हेलो दोस्तों, नमस्कार। एजुकेशन फ्रॉम जेएमटी यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग रेलवे ग्रुप डी 2019, ठीक है, उसका जो जीए का स्ट्रेटजी कैसे बनाएंगे, ठीक है। जीए का एक सेक्शन है, जिस तरह से आपका मैथ है, साइंस है, उसके बाद रीजनिंग है, उसके बाद एक सेक्शन क्या है, जीए। तो जीए में किस प्रकार से हम लोग स्ट्रेटजी बनाएंगे ताकि हम लोग का अच्छा मार्क्स एग्जाम में आ पाए, ठीक है। समय बहुत ही कम है, तो मतलब कम समय में हम लोग ज़्यादा मार्क्स किस प्रकार से लाएं, किस तरह से हम लोग तैयारी करें ताकि हम लोग का जो है जीए का जो मार्क्स है वो थोड़ा अच्छा खासा आ जाए, ठीक है। तो देखिए, अगर मार्क्स वेटेज का बात करें, जीए का मार्क्स वेटेज, ठीक है, तो टोटल 100 क्वेश्चन का पूछा जाएगा। 100 में हम लोग का कितना नंबर है जीए में, तो 20, ठीक है। 100 में 20 क्या है, जीए सेक्शन है। तो अगर जीए सेक्शन को अगर हम लोग बांटें तो जीए 20 जो है, अगर पिछला साल 2018 में जो ग्रुप डी हुआ था उसके अनुसार अगर हम लोग देखें तो जो जीए में जो है मैक्सिमम जो है, ठीक है, 10 क्वेश्चन पूछा जा रहा था करंट अफेयर से। जो 10 क्वेश्चन था वो करंट अफेयर से पूछा जा रहा था, और जो 10 क्वेश्चन है वो जीएस का स्टैटिक पोर्शन से सब कुछ मिला के, जैसे कि आपका हिस्ट्री, पॉलिटी, जियोग्राफी, इकोनॉमी, सब कुछ मिला के आपका 10 क्वेश्चन पूछ रहा था, ठीक है। और ये जीएस की स्टैटिक का 10 क्वेश्चन और करंट अफेयर का 10 क्वेश्चन, ये दोनों को मिला के जीएस सेक्शन में 20 क्वेश्चन पूछा जा रहा है, ठीक है। तो यही 20 क्वेश्चन में हम लोग का क्या टारगेट होना चाहिए कि 20 में से कम 10 नंबर हम लोग का आ जाए। और ये 10 नंबर कैसे आएगा, इसी के लिए हम लोग आज का स्ट्रेटजी तो बनाएंगे, ठीक है। चलिए दोस्तों, जैसा कि आप लोग को पता है कि किसी भी एग्ज़ाम को पास करने के लिए बुक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बिना बुक के आप कोई भी एग्ज़ाम को पास नहीं कर पाएंगे, ठीक है, मतलब आप अच्छा खासा मार्क्स नहीं ला पाएंगे। तो जीए के लिए, ठीक है, जीए में हम लोग कौन सा बुक पढ़े ताकि हम लोग का अच्छा खासा मार्क्स आ जाए। तो सबसे पहले जो बुक रिकमेंड करेंगे वो आपका यूथ पब्लिकेशन का जीए, ठीक है। यूथ पब्लिकेशन का जो जीए आता है, मतलब आरआरबी का, ठीक है, आरआरबी का जीए आता है, ठीक है, वो आपको ख़त्म कर देना है किसी भी तरह से, ठीक है। इसमें करीब 3100 क्वेश्चन होगा, उस 3100 क्वेश्चन को आपको कंप्लीट कर देना है। दूसरा जो टेंशन है वो है करंट अफेयर का, ठीक है। तो करंट अफेयर में आपको क्या करना है, स्पीडी का करंट अफेयर लेना है आपको, और पेज 1 से लेकर 62 तक कंप्लीट कर देना है, ठीक है। ये हो गया क्वेश्चन बैंक, जिसमें 3100 क्वेश्चन रहेगा। और स्पीडी करंट अफेयर का जो बुक है इसको भी आपको कंप्लीट करना है किसी भी तरह से, क्योंकि आपको मार्क्स अगर लाना है तो मेहनत आपको ही करना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद और एक क्या करना है, लूसेंट, जिसके पास होगा लूसेंट जीएस, ठीक है, जो कि ब्लू कलर का किताब है, उसका देखिएगा सबसे लास्ट में मिसलेनियस पार्ट होता है, ठीक है। उसमें 42 टॉपिक दिया हुआ है, ठीक है, 42 से 45 टॉपिक दिया हुआ है। उस 42 से 45 टॉपिक को आपको कंप्लीट कर लेना है, ठीक है। ये तीनों बुक अगर आप कंप्लीट कर लेते हैं, यूथ पब्लिकेशन पूरा, ठीक है, स्पीडी का करंट अफेयर का पेज नंबर 1 से लेकर 62 तक, और लूसेंट जीएस का जो मिसलेनियस पार्ट है, ठीक है, जिसमें 42 टॉपिक दिए गए हैं, ये अगर आप कंप्लीट कर लेते हैं तो हम ये दावा कर सकते हैं कि आपका 20 में से 10 नंबर आराम से आएगा, ठीक है। 20 में से कितना आ जाएगा, 10 नंबर आप आराम से ला सकते हैं। तो हम लोग का टारगेट क्या होना चाहिए कि 20 में से कम आधा मार्क्स यहाँ से आ जाए, ठीक है, क्योंकि 20 में 20 तो टॉपर भी नहीं ला पाएगा, ठीक है। तो हम लोग का क्या होना चाहिए कि हम लोग को टॉपर नहीं बनना है, एग्जाम पास करना है, ठीक है। तो क्या करना है, 20 में से कितना लाना है, 10 लाना है। उसके लिए आपको ये तीनों किताब आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट, ये आपको कंप्लीट करने पड़ेंगे, ठीक है। इसके अलावा हम कुछ जीए का टॉपिक भी लिखे हैं, ठीक है, ये सारे टॉपिक भी आपको कर लेना है। ये किताब तो आपको करना ही है, प्लस ये टॉपिक भी आपको कर लेना है, ठीक है। और ये टॉपिक के बारे में हम लोग जानते हैं। देखिए, इंपॉर्टेंट हॉट टॉपिक में आपको क्या करना है, जीए के लिए सबसे पहले आपको करना है पंचवर्षीय योजना, ये आपको कंप्लीट कर लेना है, ठीक है। और ये सारा आपको बुक से पढ़ना है, लास्ट टाइम में ऑनलाइन आपको नहीं पढ़ना है, ठीक है। पंचवर्षीय योजना आप कर लेना है, ठीक है। उसके बाद नदी, भारत एवं विश्व दोनों का नदी कर लेना है, और नदी के साथ साथ आपको क्या करना है, पर्वत भी कर लेना है, झील भी कर लेना है, ठीक है। नदी, पर्वत और झील, ये तीनों आपको कंप्लीट कर लेना है नदी का। अब भारत एवं विश्व दोनों का करना है। उसके बाद खेल में आपको क्या करना है, ओलंपिक, पैरा ओलंपिक, एशियन और कॉमनवेल्थ, ठीक है, ये चारों आपको कंप्लीट कर लेना है, ठीक है। उसके बाद महत्वपूर्ण पुस्तक एवं पत्रिका, ठीक है, महत्वपूर्ण पुस्तक में आपको एक चीज़ ध्यान देना है, करंट वाला भी करना है, और जो हिस्ट्री में जितना भी मतलब पुस्तक, जैसे इंडिका हो गया, इंडिका मैगस्थनीज ने लिखा है, उसी तरह से और कुछ पत्रिका मिलेंगे आपको हिस्ट्री में, वो भी आपको कंप्लीट कर लेने हैं। तो आपका पंचवर्षीय योजना हो गया, नदी हो गया, खेल हो गया, महत्वपूर्ण पुस्तक एवं पत्रिका हो गया। इसके बाद अनुच्छेद कर लेना है, बहुत ही महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण अनुच्छेद होगा, वो आपको कंप्लीट कर लेना है। अनुसूची आपको कर लेना है,
भाग कर लेना है, मतलब कि 22 भाग है ना, तो 22 भाग को आपको कंप्लीट कर लेना है कौन सा भाग में क्या दिया गया है। संविधान के स्रोत, जैसे कि हम लोग का संसदीय प्रणाली जो है वह ब्रिटेन से लिया गया है, यही है संविधान के स्रोत। और संविधान संशोधन, कौन सा संविधान संशोधन में कौन सा विधेयक लाया गया, ये सब आपको कंप्लीट कर लेना है, ठीक है। ये टॉपिक हो गया। उसके बाद आपको करना है कृषि एवं कृषि क्रांतियाँ, ठीक। जैसे कृषि में क्या पूछेगा, इसमें सिंपल क्वेश्चन पूछता है कृषि में कि इसमें से रबी फसल कौन है, इसमें से जायद फसल कौन है, ये सब पूछा जाता है, ठीक है। और कृषि क्रांति में वही दुग्ध क्रांति का जनक कौन हो जाएगा, दुग्ध क्रांति किससे रिलेटेड है, बस यही सब पूछा जाता है कृषि और कृषि क्रांति में। उसके बाद भारत का परिवहन आपको कर लेना है। भारत का परिवहन में आपको बंदरगाह, हवाई अड्डा, उसके बाद जो क्या बोलते हैं हाईवे सब है, नेशनल हाईवे, ये आपको कंप्लीट कर लेना है भारत के परिवहन में, ठीक है। उसके बाद राष्ट्रीय उद्यान आपको करना है, बायोस्फीयर रिजर्व आपको कर लेना है, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। उसके बाद रामसर साइट और यूनेस्को धरोहर स्थल, जो यूनेस्को वाला जो साइट है उसको कर लेना है, और रामसर साइट भी आपको कर लेने हैं। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, रामसर साइट और यूनेस्को हम लोग का हो चुका था, अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट में, ठीक है। तो जनगणना 2011 का जो जनगणना है ये आपको कंप्लीट कर लेना है। और वन रिपोर्ट जो 2021 में आया है ये भी आपको कंप्लीट कर लेना है, ठीक है। वन रिपोर्ट 2021 और जनगणना 2011 ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उसके बाद लोक नृत्य, लोकगीत, मार्शल आर्ट, शास्त्रीय नृत्य, वाद्य यंत्र एवं वादक, ठीक है, पर्व त्योहार जनजाति, ये आपको कंप्लीट कर लेना है खोज खोज के, ठीक है। बुक में सारा मिल जाएगा, लुसेंट वाला बुक में, ये आपको खोज खोज के टॉपिक सब कंप्लीट कर लेना है। उसके बाद हिस्ट्री में क्या करना है, जो वायसराय एवं उसके जो कार्यकाल हैं, ठीक है, जैसे कि लॉर्ड कैनिंग हो गया, उसके बाद वारेन हेस्टिंग्स हो गया, उनका जो कार्यकाल है और उनके कार्यकाल में कुछ कुछ घटना घटित हुआ है वो आपको कर लेना है। उसके बाद कांग्रेस अधिवेशन कर लेना है, ठीक है। उसके बाद 1857 की क्रांति जो है ये भी आपको कंप्लीट कर लेना है। उसके बाद भारत का जो नया नया नोट है, 10 रुपया का नोट में किसका छाप है, उसका डायमेंशन क्या है, ठीक है, ये सब आपको कर लेना है, ठीक है। भारत का नया नोट एवं उसका जानकारी, ठीक है। तो अगर ये सब करने में अगर असुविधा होगा, जो इंपॉर्टेंट टॉपिक लिखे हैं, ठीक है, तो इसका नोट्स बना हुआ है, अगर आप लोग बोलेंगे तो इसका भी एक एक पार्टिकुलर वीडियो बना देंगे सारा टॉपिक का। जैसे जे तक है तो जे तक का अलग अलग टॉपिक बना देंगे। तो आपको जीए के लिए क्या करना है, स्पीड का करंट अफेयर को आपको कंप्लीट कर देना है, ठीक है, स्पीड करंट अफेयर कंप्लीट। उसके बाद यूथ वाला जो बुक है वो भी आपका कंप्लीट होना चाहिए। और जो लुसेंट जीए है, लुसेंट जीए, उसका जो 42 टॉपिक है या फिर 45 टॉपिक है, वो तीनों आपको कंप्लीट कर लेना है। उसके बाद ये सारे जो इंपॉर्टेंट टॉपिक लिखे हैं ये भी आपका कंप्लीट होना चाहिए। उसके बाद हम ये दावा कर सकते हैं कि आपका 20 में से 10 नंबर आपका कहीं नहीं जाएगा, ठीक है। अगर नहीं जाएगा तो उस टाइम कमेंट कीजिएगा कि आप जितना भी बताए थे सारा फेक था, ठीक है। और जितना मनमर्जी हो कमेंट में आप गाली दे सकते हैं, ठीक है। वो कब, जब आपका मार्क्स अगर 20 में 10 नहीं आएगा तब, ठीक है। तो अभी के लिए बस इतना ही, थैंक यू।